भाई ये गली वाले डॉक्टर बैठे होंगे क्लिनिक पे। डॉक्टर साहब मरीज आपका पूछ रहा है। ओ ये डॉक्टर जो पीछे गली में बैठा है, मैं कहता हूँ फारिग तरीन डॉक्टर है। तुम पता नहीं क्यों फंस रहे हो। भाई मुझे तो बस इसी डॉक्टर से ही आराम आता है। तुम बस ये बताओ क्लिनिक पे बैठा है या नहीं। वो किधर की क्लिनिक ही बंद हो गई है इस डॉक्टर की, सारी जेली दवाइयाँ रखी हुई थी। डॉक्टर साहब ये कसाई क्या बकवास कर रहा है। पता नहीं, मुझे खुद को समझ नहीं आ रही है कसाई मेरा हमसाया हो के भी ऐसी बातें क्यों कर रहा है। भाई मेरी तबीयत बहुत खराब है, दवाई लाजमी लेके जानी है। मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ डॉक्टर साहब का। ओए जलिया, मैं कह रहा हूँ कि कोई डॉक्टर नहीं है इस गली में, बंद हो गई है क्लिनिक। जेली डॉक्टर, जेली दवाइयाँ, 2 नंबर मशवरे, खत्म हो गया है डॉक्टर। तू जा कोई और डॉक्टर पकड़, जा शाबाश, चल जा। बड़े शर्म की बात है, इस कसाई से मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है। सुबह आते हुए रोज सलाम करता हूँ, पता नहीं क्यों गलत बातें करके मेरा मरीज भगा दिया इसने। कहता है क्लिनिक बंद है, क्लिनिक तो हालांकि खुली है। भाई साहब ये पीछे वाला क्लिनिक खुला होगा, मैंने दवाई लेनी है। डॉक्टर साहब वो मरीज भी किराने वाले से आपका पूछ रहा है। ओ भाई भूल के भी इस डॉक्टर के हाथ ना चढ़ जाना, बेकार तरीन डॉक्टर है। ओ तेरी, डॉक्टर साहब ये किराने वाला भी आपका गिला कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है आज हो क्या रहा है। मेरे हमसाये दुकानदार होके मेरे ही मरीज भगा रहे हैं। लेकिन मैंने तो सुना है बहुत काबिल डॉक्टर है। अरे भाई तुम्हें यकीन नहीं आता, चलो इस कसाई से पूछ लेते हैं। टींडे यार इस भाई को बता, ये जो पिछली गली वाला डॉक्टर है कैसा डॉक्टर है। अब मैं क्या बताऊं भाई साहब, ये जो डॉक्टर है ना, एक नंबर का फ्रॉडिया तरीन डॉक्टर है। इंसानों और गधों का साथ में इलाज करता है। पहले तुम बताओ, इंसान हो या गधे हो? शक्ल से तो इंसान ही लग रहा है। तो फिर इंसानों वाले डॉक्टर से इलाज करवाए ना। ये तो निकम्मा तरीन डॉक्टर है। जाली दवाइयाँ, पुट्ठे मशवरे, नीम हकीम खतरा जान है। भाई जाके कोई और डॉक्टर ढूंढ लो। भाई साहब मैं तो दवाई इसी डॉक्टर से लूंगा। ले ऐसे कैसे लेगा, क्लिनिक ही बंद हो गई है, परसों रेड पड़ी है इस पे, खत्म हो गया इस गली से क्लिनिक, अब कहीं और दफा हो गया वो। मैं जाके देखता हूँ डॉक्टर की क्लिनिक खुली है या बंद है। पकड़ साले को, ऐसे कैसे जा रहे हैं। बस अब बहुत हो गया, इन दोनों कमीनों से जाके बात करनी पड़ेगी। जब इनसे मेरी दुश्मनी नहीं है फिर ये मेरे मरीज क्यों भगा रहे हैं। अरे रुको भाई, कहाँ भी है क्लिनिक बंद है। ओ नहीं, हम तुझे झूठ बोल रहे हैं। अबे हम फ्रंट पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर उधर पीछे गली में है। तो जो भी मरीज आता है ना, हमसे बात करके जाता है अंदर। हम क्या तुझे ऐसे ही बोल रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं क्लिनिक बंद है तो बंद है। अच्छा भाई क्लिनिक बंद होगी तो मैं जा रहा हूँ। अरे ओ कसाई बात सुन, और किराने वाले तुम, मुझे ये बताओ तुम्हारी मेरी दुश्मनी है क्या। सुबह के तुम दोनों मेरे मरीज भगा रहे हो, मैंने अपने कानों से सुना है। मैंने कभी भी तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की, फिर क्यों कर रहे हो ऐसा। क्या पड़ोसी होने का यही हक है? हम तो ऐसा ही करेंगे, भगाएंगे तेरा हर एक मरीज। हमारी दुकानों से गुजर कर कोई भी मरीज तेरी क्लिनिक तक नहीं पहुँचेगा। हमारे बीच ऐसी कौन सी बात होगी तुम दोनों इतने नाराज हो गए। ओए सुन है डॉक्टरा, सीधी सी बात है, तो कमाना है तो हमें भी कमाने दे। तू हर मरीज को कहता है बड़ा गोश्त मत खाओ। नहीं हम बंद कर दें दुकानें? तेरी वजह से हम कसाई टींडे बेचने पे मजबूर हैं। ऊपर से तू हर मरीज को कहता है चावल ना खाओ, चीनी ना खाओ, नुकसान है। हम अपनी दुकानें बंद कर दें? ओ भाई कारोबार करना है तो हमें भी करने दे, नहीं तो हम तेरा भी नहीं चलने देंगे। बात तो सही कह गया। टिक्का बोटी नहीं, यहाँ पे मेरे रसगुल्ले लेटेंगे। हाँ भाई टिक्का रेडी हुआ? जी मैनेजर साहब रेडी हो चुका है। मैंने तो यहाँ पे टिक्का रखा था, रसगुल्ले कहाँ से आए? बेवकूफ, तेरा ध्यान कहाँ होता है? टिक्के की जगह तूने रसगुल्ले लगा दिए। जनाब मैंने तो टिक्का रखा था, पता नहीं रसगुल्ले कहाँ से आए। इस हफ्ते में ये तेरी तीसरी गलती है। होटल मालिक ने कहा जो भी गलती करे उसे काम से निकाल दो, लेकिन मैंने तेरे ऊपर तरस खा के काम से नहीं निकाला। मैंने सोचा तू अपनी गलतियां सुधार लेगा, लेकिन तू तो सुधारने का नाम ही नहीं ले रहा। जनाब आखिरी मौका दे, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। जाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा के रहूंगा। अच्छा ठीक है, अब तू टिक्का लगा। इस किचन में जरूर कोई ऐसा बंदा है जो मुझे काम से निकालना चाहता है, इसे तो ढूंढना पड़ेगा। सुना भाई, कोई ऑर्डर आए? हाँ आपके लिए 2 ऑर्डर आ चुके हैं। यार मुझे छोड़, शिराज भाई का कोई ऑर्डर आया? हाँ उसका भी है, चिकन कढ़ाई। शिराज भाई चिकन कढ़ाई लगानी है। खैर तो है, आपके मुंह पे 12 क्यों बजे हैं? भाई किचन में एक ऐसा बंदा है जो मुझे काम से निकलवाना चाहता है। यार तू तो होनहार और काबिल शेफ है, भला तेरे साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? भाई मुझे क्या पता, 1 हफ्ते से मेरे पीछे पड़ा है, जो भी काम करता हूँ गड़बड़ कर देता है। हम उस बंदे को ढूंढ के ही रहेंगे। हाँ भाई ऐसा ही करते हैं। मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन ना ले। बेटे कुकर, तू यहाँ पे अपना काम कर, मैं जाके अपना काम करता हूँ।
1 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च। अब मैं देखता हूँ कैसे इसे मैनेजर नौकरी पे रखता है। बेटे तू तो गया। सुना भाई, चिकन रेडी हुआ? हाँ हो गया। यार मेरे स्टॉल पे ना खीरे खत्म हो चुके हैं, जरा खीरे तो दे। मेरे वाले फ्रीजर में रखे हैं, जाके उठा ले। यार तू खुद उठा देना। कैसे जाऊं, मेरी हांडी जल जाएगी। इसे मैं देख लेता हूँ, तू अच्छे अच्छे निकाल के आना मेरे लिए। अब होगा इसका काम तमाम। मैनेजर ने कहा एक आखिरी गलती, उसके बाद बेटे तेरी छुट्टी। हरामखोर, तू ही मेरा दुश्मन है। तू मुझे काम से निकालना चाहता था। भाई भाई, मैनेजर सुन लेगा, ऐसा बोल, जरा साइड पे चलना। बैठ के बात करते हैं। अब बता क्या मसला है? तू हांडी में लाल मिर्च क्यों डाल रहा था? किसने कहा? वो तो काम थी इसलिए मैं डाल रहा था। ना ना, तू ये सारी मिर्ची हांडी में डाल रहा था। अरे भाई सारी नहीं, बस 1 ही चम्मच डाल रहा था मैं। देख बेवकूफ ना समझ मुझे, तू ही वो बंदा है जो मुझे काम से निकलवाना चाहता है। अरे भाई भला तुम्हें यहाँ से निकलवा के मेरा क्या फायदा होगा? फायदा तो होगा ना, मेन शेफ वाली सीट तुझे मिले। तुम लोगों को सैलरी मैं यहाँ पे बैठ के गपशप करने की देता हूँ, वहाँ पे हांडी चल रही है। जनाब ये मंजूरा मुझे काम से निकलवाना चाहता है। पिछले 1 हफ्ते से मेरे ऑर्डर में जो हेर फेर हो रही है ना, वो ये मंजूरा करता है। अरे ना मैनेजर साहब, झूठ बोल रहा है ये। झूठ ये नहीं तुम बोल रहे हो। फूड पिक करने का पिछले 1 हफ्ते से शिराज की ऑर्डर वाली पर्ची तुम लेके जाते हो। हालांकि शेफ तक पर्ची पहुंचाने के लिए हमने बंदा रखा हुआ है। ठीक कहा, पिछले 1 हफ्ते से ऑर्डर वाली पर्ची ये लेके आता है। और ये देखें, इतनी सारी मिर्ची मेरी हांडी में डालने वाला था। अब वो ना कर, तूने इसके लिए खड्डा खोदा, अब खुद उसमें गिर गया। तू अब यहाँ से निकल जा, तुम्हारे जैसे बेईमान बंदों के लिए हमारे होटल पे कोई जगह नहीं है। सर न कर, टोपी उतार। तू बहरा, तुझे देख लूंगा मैं। वो आराम और गरीबों का राशन लेकर जा रहे हैं। देख क्या रहे हो, पकड़ो इनको, जल्दी भगाओ, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। अबे भगा तो रहा हूँ, रिक्शा है, जहाज थोड़ी है जो उड़ा के ले जाऊं। भाग गए साले, चलो वापस चलते हैं। रुक जा, वो लोग चले गए हैं, इसको ऊपर रखते हैं। पता नहीं कैसा जमाना आ गया, गरीब गरीब का ना रहा। भाईजान हम उनको पकड़ नहीं पाए, वो हमारे हाथ से निकल गए। चलो छोड़ो उन बेगैरतों को, आ जाओ गरीबों में राशन तकसीम करो। रुक जा मेरी रज्जो, कहाँ जा रही है? अब तो काम हो गया। आग लगा अपनी इस रज्जो को, मैं बता रहा हूँ, कभी हमें फंसवाएगी, कभी खुद ब खुद चलने लग जाती है और कभी रुक जाती है। कारी साहब, मैं रज्जो के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता, यही तो हमारा पेट पालती है। चल ठीक है, अब उठा इसको। कारी साहब इसके अंदर देखो क्या क्या है। चावल है, घी है और दालें भी है, चीनी, रूह अफ़ज़ा भी है, इससे हलवा बनाएंगे। इतनी सारी चीजें, वैसे कारी साहब कितने का माल होगा? रमजान का सीजन है, कम से कम 20,000 का होगा। चलो चल के इनको बेचते हैं। रुको जरा, सब्र करो, अभी नहीं बेचते, वहाँ पर और भी बहुत सारा राशन रखा हुआ था, उसको चोरी करके फिर एक साथ सारा माल बेचेंगे। तो देर किस बात की, चलो। शुक्रिया भाईजान। वह थोड़ी देर पहले तो तू राशन लेकर गया था, फिर से आ गया। नहीं भाई, आपकी कसम, मैं क्या, मेरा बाप भी यहाँ से राशन लेने नहीं आया। अच्छा नहीं भाईजान, ये आपकी झूठी कसम खा रहा है। ये टुंडा थोड़ी देर पहले तो राशन लेकर गया है। वो ना भाईजान, मेरी थोड़ी याददाश्त कमजोर है, आया हूँ शायद, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। अब आ ही गया हूँ तो थोड़ा सा राशन दे दो। कारी साहब मौका अच्छा है, बंदे कम है, तैयार हो ना? मैं तो बचपन से तैयार हूँ, चलो राशन हाइस्ट करते हैं। अबे इससे क्या हो गया, रज्जू बंद क्यों हो गई? भाईजान ये क्या कर रहे थे? वो हम अपने हिस्से का राशन लेने आए थे। अच्छा, अपने हिस्से का राशन लेने आए हुए थे, हमें बेवकूफ समझते हो? भाईजान ये तो वही बंदे हैं जो अभी राशन चोरी करके गए थे। भाई साहब मैं तो ड्राइवर हूँ, सारा काम तो कारी साहब का है। वहाँ 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। भाईजान ये मेरा उस्ताद है, मैं इसका शागिर्द हूँ, मुझे मारो, साथ साथ मेरे उस्ताद को भी मारो।